हेलो गाइज आप कैसे हो। और गाइज ये वीडियो रिवीजन पर्पस से मैं बना रहा हूँ। मैं अभी फाइनेंस का पढ़ाई कर रहा हूँ तो कुछ अ, पढ़ा हूँ तो रिवीजन पर्पस से आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं इस टॉपिक पे जो बताऊँगा मैं डीपली रिसर्च नहीं किया हूँ और मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है, फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे आज टीचर ने बताया है कि पहले क्या होता था कि कुछ मतलब पहले क्या होता था, एक सोसाइटी में बहुत सारे फैमिली रहते थे। तो सारे फैमिली का जो मेंबर है अपने कैश जो है पैसे किसी एक के पास रिजर्व रखते थे। वो उन लोगों का कहना था कि ये पैसे एक जगह रिजर्व रहेंगे और कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो बहुत कम इंटरेस्ट पे बैंक से अदर जो ब्रोकर है, लेंडर है, उससे बहुत कम इंटरेस्ट पे पैसे दिया जाएगा। अगर उस सोसाइटी में किसी के यहाँ लड़की की शादी है, कोई इमरजेंसी आ गया, कुछ भी हो गया, तो वो पैसे उसमें यूज किए जाएंगे और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे उन्हें दिया जाएगा, ताकि उसे कोई बर्डन महसूस ना हो, कोई दुख महसूस ना हो। और ऐसा होता था। तो वहाँ के जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे, लोग आपस में पैसे जमा करेंगे और किसी खास बढ़िया चीज़ में यूज करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसा रूल था एनडीए सरकार आने से पहले। लेकिन जैसे ही एनडीए सरकार आई, नरेंद्र मोदी का सरकार जो है वो आई, तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसे कोई पर्सन ऐसा करता है और सोसाइटी के सारे मेंबर जो है, फैमिली मेंबर, पैसे कलेक्ट करके किसी एक पास जमा करता है तो जितना जमा होता है उस पर उन्हें जीएसटी देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ओके। और नहीं तो इसे इलीगल माना जाएगा। अगर किसी के पास इतना ज़्यादा कैश पकड़ा जाता है और वो बोले कि ये पैसे मेरे नहीं है, सबका थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सबका थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है, तो ऐसा कुछ सुना नहीं जाएगा, बल्कि उस पर फाइन लगेगा, जीएसटी लगेगा, पेनल्टी चार्ज लगेगा, मतलब इलीगल हो जाएगा। ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ अब है। तो हम लोग भी सोसाइटी में देखते हैं क्या कि सोसाइटी में कमेटी चलता है। क्या करते हैं कि तीन चार कुछ 10-15 लोग किसी एक के पास पैसे जमा करते हैं, मंथली जमा करते जाते हैं, और उसका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बल्कि एक ट्रस्टेड पर्सन, मतलब कि ट्रस्ट, विश्वास ही डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आपको किसी एक बंदे पे विश्वास है कि इसके पास पैसे जमा करूँगा तो वो जमा रहेगा, ये बंदा पैसे लेकर भागेगा नहीं, मेरा पैसा यहाँ पे डूबेगा नहीं। और एक मंथली फिक्स रहेगा, तो अंदर से थोड़ा प्रेशर रहेगा कि चलो भाई पैसे जमा करते हैं, जमा करने इसी बहाने जमा हो जाएगा। तो लोग कमेटी जमा करते हैं, किसी एक के पास पैसे जमा करते जाते हैं, और किसी को पैसे निकालने होते हैं तो 2-3 जने को निकालना होगा, कंपटीशन होगा। तो उससे कुछ कहे कि भाई मुझे पैसे चाहिए, जितने जमे हैं मुझे इतने पैसे चाहिए, इससे मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। तो वो कहेगा ठीक है, लेकिन तुम्हें, और दो तीन निकालने वाले होंगे तो बोलेगा कि मैं इतना बढ़ा कर दे सकता हूँ, मैं 5 लाख निकालूंगा तो उसके बदले में 6 लाख दूंगा, और मैं 7 लाख दूंगा। ऐसा बोली होता है। और जो ज़्यादा बोल देता है, समझते नहीं है, जैसे कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सरकार का तो लोग नहीं बोलता कि मैं इतने कम में दे दूंगा, इतने कम दे दूंगा, कोई बिक्री होता है। उसी प्रकार से कमेटी में जो पैसे जमा करते हैं लोग, अपने ही पैसे, तो अपने पैसे लेने के लिए उन्हें बोली लगाना पड़ता है, और जो ज़्यादा बोली लगा देता है कि मैं ज़्यादा लॉस दे सकता हूँ, मैं ज़्यादा इसके ऊपर भर सकता हूँ, तो वही पैसे निकाल पाते हैं। हाँ, ये भी ऑप्शन है। नहीं तो फिर पर्ची कटती है, पर्ची 4-5 निकलता है, उस चारों पाँचों में कंपटीशन होता है। तो ये सिस्टम है, लेकिन इसमें क्या है कि इलीगल है, वैलिड नहीं है। आप जिसके पास पैसे जमा कर रहे हो और उसके पास ज़्यादा मोटा पैसा जमा हो जाएगा तो वो भाग जाएगा कहीं पे, वो कहे कि मुझे तो कोई पैसा दिया ही नहीं, तो आप जाकर कोर्ट में भी केस करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको पैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उनसे लीगल डॉक्यूमेंट नहीं लिया। और लीगल डॉक्यूमेंट लोगे तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और नियम है कि आप एक साथ किसी को एक लिमिट में बहुत कम में ही कैश दोगे।
यानी कि कैश दोगे तो बहुत कम का ही एग्रीमेंट बनेगा। अब ऐसे नहीं कि 5 लाख 10 लाख कैश दे दो तो उसका एग्रीमेंट नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नियम है, मैं भी डिटेल्स पढ़ा नहीं हूँ। तो ऐसा आप संभल जाए, आप भी इंटरेस्ट पे किसी से पैसे लेते हैं या देते हैं, आपको कोई कहेगा कि भाई मैंने किसी को इसको 1 लाख दिया तो मुझे ये हर मंथ 20,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे देता है, से तुम भी इसके पास पैसे दे दोगे तो तुम्हें भी 20 लाख 40 लाख 20,000 40,000 मंथली इंटरेस्ट देगा। इस झांसे में आकर के आप उन्हें पैसे दे देते हो, फिर बहुत सारे लोग उन्हें पैसे दे देता है और ज़्यादा पैसे वो देख करके वो क्या करता है, फूल हो जाता है, भाग जाता है और आप लोग का पैसे डूब जाता है। कि मैं इसे माना करूँगा, ऐसा नहीं करो। आप सिंपल सा बैंक में पैसा रखो या घर पे रखो या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उनके पास पैसे रखो। आप इंटरेस्ट के लालच में किसी को पैसे मत दो। अगर आपको देना ही पड़ रहा है तो आप क्या करो, बैंक के थ्रू दो पैसे उनसे कि भाई आपको मैं पैसे तो दूंगा लेकिन कैश नहीं दूंगा, बैंक के थ्रू दूंगा। और दूसरा बात है, वो जब इंटरेस्ट देगा तो वो आपको बैंक के थ्रू इंटरेस्ट नहीं लेना है, आपको कैश में इंटरेस्ट लेना है। अगर आप बैंक के थ्रू क्या करते हो, इंटरेस्ट लेते हो, तो क्या होगा कि आप उसमें इंटरेस्ट पे आप टीडीएस भर दोगे, मतलब कि आईटीआर भर दोगे, तो आपको उस पर क्या बोलते हैं इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि आपके पैसे के बदले जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका एक्चुअल में इनकम है और इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। और वही पैसे आप इंटरेस्ट जो है कैश में लेते हो तो गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं चलता कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, अगर आप क्या करते हो कि बैंक में इंटरेस्ट लेते हो 5-5 हज़ार महीने का और उसका आप आईटीआर नहीं भरते हो तो आपके पास प्रूफ नहीं होता कि वो 5-5 हज़ार आ रहा है, वो आपका इंटरेस्ट आ रहा है। और बाद में पार्टी एक क्लेम कर सकता है कि मैंने जो 5-5 इंटरेस्ट दिया है वो एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि मैं मूल जो पैसा लिया था 10 लाख 20 लाख वही मैं 5-5 करके दे रहा था। ऐसा क्लेम कर सकता है। मैं थोड़ा फास्टली बताया हूँ क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो आपको कुछ समझ में आया होगा। आप कुछ सजेशन मुझे देना चाहते हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ सही है गलत है, जो बताया हूँ वो कितना वैलिड है कितना रॉन्ग है, आप बताना। मैं फास्ट इसलिए बताऊँ क्योंकि मेरे हाथ दुख रहे हैं, मैं स्टैंड से नहीं पकड़ा हूँ, हाथ से ही पकड़ा हूँ इसलिए। ओके बाय बाय। टाइम भी थोड़ा कम है, कहीं जाना है इसलिए। ओके।